राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपके अपने YouTube परिवार के अंदर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज का जो सत्र अपने रहने वाला है, ये LDC से संबंधित रहने वाला है। आगामी जो 100 दिन है, इन 100 दिनों में अपने किस प्रकार से तैयारी करें। लगभग 3 महीने और 10 दिन का अपने पास समय बचा है। इसमें अपने किस प्रकार से तैयारी करें कि अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। तो आज का जो सत्र रहने वाला है, सेशन रहने वाला है, इसी पर है। और अपने इस समय कौन सी पुस्तक पढ़ें, ठीक है। शॉर्ट अपने नोट्स होने चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें और इन 100 दिनों की अपनी क्या रणनीति हो कि अपने टाइपिंग टेस्ट जो सेकंड जो इसका स्टेप है उस तक पहुंच सकें। तो आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सत्र को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो अभी अगर अपने बात करें तो अपने पास जो समय है वो लगभग अगर बात की जाए तो 100 दिन का अपने पास समय है। आज सहित अगर अपने बात करें तो अभी जो आज की जो तारीख है ये अपने 2 मई है। और 2 मई से अगर बात की जाए तो आपके पास 2 जून, 2 जुलाई और 2 अगस्त, ठीक है। 1, 2 और 3, 3 महीने तो आपके पास पूरे हैं। और इसके अलावा अपना जो एग्जाम है वो लगभग 11 अगस्त को एग्जाम है। तो ये मानकर चलो कि 7-8 दिन अपने पास ऊपर है। तो कुल मिलाकर अपने पास दिनों की जो संख्या है वो कितनी है? 100 है। इन दिनों में अपने क्या रणनीति रहनी चाहिए, किस प्रकार से अपने तैयारी करनी चाहिए, किन पार्टों को अपने चूज करना है, किन पार्टों पर ज्यादा फोकस करना है और किन पार्टों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, उन्हीं पर अपने चर्चा करेंगे। अपने इस दौरान जो है वो कौन सी पुस्तक पढ़ें। और सर अभी तक 15 गुना की जो लिस्ट नहीं आई है तो कहाँ तक इसमें आइडिया रहेगा कि LDC के लिए कॉल हो सकती है, उसे 15 गुना के अंदर 15 गुना की लिस्ट में उसका नाम रहेगा। तो इन सब पॉइंटों पर अपने बातें करने वाले हैं आज के सत्र में। तो सबसे पहले तो अपना जो पॉइंट है ये रहेगा कि 15 गुना की जो लिस्ट है, पहला जो अपना पॉइंट है कि 15 गुणा की जो लिस्ट है ये कब तक आएगी। तो अपने अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी के द्वारा ये कहा गया है कि पहले तो इन्होंने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी भी। अगर चुनाव आयोग इन्हें अनुमति दे देता तो शायद ये इसी दौरान अपने को लिस्ट दे देते। लेकिन जब अनुमति नहीं मिली तो इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि जून का जो प्रथम सप्ताह होगा, जैसे ही अपने आचार संहिता हटती है जून के फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक में ये कह रहे हैं कि हम 15 गुना की लिस्ट जारी कर देंगे। तो संभावना ये है कि 15 गुना की जो लिस्ट है वो जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम जो सप्ताह है इस सप्ताह के अंदर 15 गुना की लिस्ट जारी अपने हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना तो यह है, ठीक है। दूसरा अपना जो पॉइंट बनेगा कि 15 गुना की जो लिस्ट है इसमें क्या स्कोर रहेगा भी। 15 गुना की लिस्ट में जो शामिल होंगे विद्यार्थी उनका स्कोर क्या रहेगा। सेफ जोन जो है, जो अभी तैयारी करें तो वो सेफ जोन वाले कौन से हैं जो अभी तैयारी करनी स्टार्ट कर दें। तो ये मानकर चलना कि अगर अपना स्कोर 170 अंक से अधिक है, कितना अधिक है? 170 अंक से अगर अपना स्कोर अधिक है तो वो जो स्टूडेंट्स है वो तैयारी करनी स्टार्ट कर दें। लगभग अपने ये कह सकते हैं कि जो मेरिट है वो 170 के आसपास रहेगी, क्योंकि टोटल जो पद थे इसके अंदर, कुल जो पद हैं, पोस्ट हैं LDC के अंदर, वो लगभग 4197 अपने पोस्ट हैं। अपने कह सकते हैं कि लगभग 4200 के करीब क्या है? पोस्ट है। और 4200 के करीब पोस्ट है तो लगभग 63,000 जो स्टूडेंट है वो क्या होंगे? इसके अंदर पास होंगे। और 63,000 स्टूडेंट के अंदर अगर अपने बात करें तो 10+2 पर ये रिक्वायरमेंट है। और 170 प्लस या 170 के आसपास वाले को आराम से इसके अंदर क्या हो सकती है? कॉल हो सकती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अपने ये है कि अपने जो एग्जाम जो डेट दे रखी है, एग्जाम जो डेट है वो कितनी है इसमें? 11
अगस्त है। तो 11 अगस्त 2024 को अपना एग्जाम होना है। अब हो सकता है कि कई विद्यार्थियों के मन में ये रहे कि सर, अगर जून के फर्स्ट वीक के अंदर ये लिस्ट अपनी जारी करते हैं तो हमारे पास समय कम रहेगा, क्योंकि कई अभी भी संशय के अंदर है कि हम तैयारी करें या न करें। और अगर जून के फर्स्ट वीक के अंदर इसकी लिस्ट जारी होती है तो हो सकता है कि कईयों की विचारधाराओं के एग्जाम शायद पोस्टपोन हो, क्योंकि जून के अंदर फर्स्ट वीक में जारी होते हैं तो जुलाई और अगस्त लगभग अपने कह सकते हैं 2 महीने हैं, और स्टूडेंट चाहता है कि उसका जो सिलेबस है वो कवर होने में समय लगेगा, बड़ा सिलेबस है तो उसे थोड़ा समय और दिया जाए। तो उस समय हो सकता है आवाज़ ऐसी उठे, लेकिन आप जो है 11 अगस्त को ही मानकर चलें। 11 अगस्त निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है? तो आप 11 अगस्त के ही अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि आलोक राज जी के द्वारा ये ट्वीट भी किया गया था कि आप अपना कर्म करते जाएं, आपको फल निश्चित मिलेगा। जो एलडीसी के अंदर आवेदन जिन्होंने किया है, और मैंने कहा है कि 170 प्लस जो नंबर बैठे हैं वो लगभग श्योर हैं और वो तैयारी में लग जाएं। जून के फर्स्ट वीक के अंदर जैसे लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद में अपने पास ध्यान रखना कि समय की बात करें, अगर आज से चलते हैं तो जून के फर्स्ट वीक में आते तो 1 महीने पहले अपने एडवांस हो जाते। कई विद्यार्थी अभी सोच रहे हैं कि हम तैयारी करें न करें, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। अब जैसे किसी के नंबर बन रहे हैं, 160 नंबर बन रहे हैं, तो भैया 160 वाले का जैसे मान लो कि सोच रहे हैं अभी तैयारी करूं या न करूं, तैयारी आपको करनी चाहिए। बाई चांस मान लो कि आपको कॉल नहीं होती है, तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर बाई चांस अगर आपको कॉल नहीं होती है तो ये तैयारी आपकी बेकार थोड़ी जाएगी। आप जैसे सीटी से संबंधित अभी हैं, अपने सीटी के अंदर सितंबर और अक्टूबर के अंदर एग्जाम है तो वहां पर भी ये काम आएगी। इसके अलावा पशु परीक्षक के अंदर भी लगभग सबने आवेदन किए हैं तो वहां पर भी काम आएगी। तो आप चिंता न करें, जिनके 160 प्लस नंबर बन रहे हैं वो भी तैयारी करें इसे, ठीक है? और जो 170 प्लस हैं वो तो निश्चित रूप से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। 3 माह का लगभग अपने पास जो समय है उसमें इतना बड़ा सिलेबस कवर करना मुश्किल है ना? सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो एग्जाम डेट जो है वो कोई पोस्टपोन नहीं होगी। 11 अगस्त है तो 11 अगस्त को ही एग्जाम लिया जाएगा। अब अपनी यह है कि इनमें पुस्तक साहब कौन कौन सी पढ़े। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इसमें अपने जो पुस्तकें हैं ये कौन सी पढ़े। एलडीसी का जो एग्जाम है, इस एलडीसी के एग्जाम में अगर बात की जाए तो एलडीसी में अपने 2 पेपर होने हैं, है ना? भी एक फर्स्ट पेपर रहेगा, एक आपका सेकंड पेपर रहेगा। इसमें 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर रहेगा और एक सेकंड पेपर। और दोनों पेपरों की अगर अपने बात करें तो दोनों पेपरों में ही जो क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। इस पेपर में भी अपने 150 क्वेश्चन रहेंगे और यहां पर भी अपने कितने क्वेश्चन रहेंगे? 150 क्वेश्चन ही रहेंगे। और अपने फर्स्ट पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट आएंगे, इसमें सब्जेक्ट की अगर अपने बात करें फर्स्ट पेपर के अंदर अपने, तो सब्जेक्ट ध्यान रखना कि फर्स्ट पेपर में एक तो अपने फर्स्ट पेपर में जो सब्जेक्ट है ये राजस्थान जीके से संबंधित रहेगा, ठीक है? राजस्थान जीके फर्स्ट पेपर में अपना एक सब्जेक्ट राजस्थान जीके से, ठीक। राजस्थान जीके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपने ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी आपको राजस्थान की, राजस्थान से संबंधित कल्चर भी है, राजस्थान से संबंधित आपके हिस्ट्री भी है, राजस्थान से संबंधित आपके राज व्यवस्था भी है, ठीक है? राजस्थान की जो राज व्यवस्था है ये भी रहेगी। और राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे इनकी संख्या कितनी है? 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर अपने बात करें तो सिलेबस काफ़ी लेंथली है। पार्ट अपने जियोग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है और राज व्यवस्था जो है ये अपने 4 पार्ट इसके अंदर, और टोटल कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। यहाँ पर इन 50 क्वेश्चनों में से अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अपने 35 क्वेश्चन जो है नेगेटिव मार्किंग भी अगर अपने करवाते हैं तो 35 क्वेश्चन आपके पास बचने चाहिए बिल्कुल सेफ तरीके से, ठीक है? और अगर आपके पास यहाँ पर 35 क्वेश्चन बचते हैं तो इसमें
आपने ज्योग्राफी के अंदर देखो तैयारी किस प्रकार से करनी है। ज्योग्राफी में ज्यादातर कौन सा पार्ट पढ़ना है, आपने अर्थव्यवस्था का जो पार्ट है उस पर ज्यादा आपने फोकस करना है। कल्चर के जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना कि आप अपना चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। कल्चर से संबंधित बहुत सी क्लासें उसके ऊपर लगाई हुई है टॉपिक वाइज, और अभी अपने एलडीसी को लेकर एक टारगेट, एलडीसी को लेकर अपने ध्यान रखना कि टारगेट क्लास अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, जिसमें अपने कला संस्कृति का जो सिलेबस है, पूरा जो सिलेबस है एलडीसी का, वो अपने कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने इन क्लासों को आप कंटिन्यू देखते जाना, ठीक है। तो कल्चर का जो है वो तो आप देखो जिम्मेदारी मेरी है, कल्चर के आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। इसके बाद में अपने पार्ट आता है, एक हिस्ट्री का पार्ट आता है। तो हिस्ट्री के पार्ट में देखो राजवंशों को नाम मात्र पढ़ना, और राजवंशों में अगर आप पढ़ते हो तो राजवंशों के अंदर ध्यान रखना कि जो राजवंश है आपके जो दे रखे हैं यहाँ पर, राजवंशों में प्रमुख जो शासक है उन्हीं पर चर्चा रखना। और प्रमुख शासकों के अंदर अगर अपने बात करें, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेवाड़ का जो राजवंश है, मेवाड़ राजवंश में अगर मैं प्रमुख शासकों की बात करूं तो एक तो जैसे बप्पा रावल, ठीक है, बप्पा रावल। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने जेत अल्लट, एक कौन सा शासक है, अल्लट। एक अपने जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद में एक अपने तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में जैसे अपने एक रतन सिंह, रतन सिंह के बाद अपने ध्यान रखना कि राणा कुंभा, कुंभा के बाद में राणा सांगा, सांगा के बाद में अगर अपने बात करें तो उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में अगर बात करें तो राणा प्रताप, और राणा प्रताप के बात करें तो अपने राज सिंह। जैसे ये अपने मेवाड़ में सबसे ज्यादा शासक आ रहे हैं, ठीक है, ये मैंने जैसे शासक लिख दिए। इसी प्रकार से मारवाड़ के जो शासक हैं, 3 या 4 शासक महत्वपूर्ण है। आप उन राजवंशों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हीं शासकों पर अपने को चर्चा करनी है। बाकी ध्यान रखना कि हिस्ट्री में आप जो मॉडर्न हिस्ट्री है या आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है, जिसमें अपने एकीकरण से संबंधित है, इसके अलावा 1857 की अपने क्रांति है, इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन है अपने, ठीक है, और एक अपने किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के अलावा आपके समाचार पत्र वगैरह हैं, समाचार पत्र और उनसे संबंधित संस्थाएं वगैरह है। प्रमुख इसमें व्यक्तित्व हैं, ठीक है, स्वतंत्रता जो सेनानी है उनसे संबंधित आपको चर्चा करनी है। ये जो आपका पार्ट है ये आपका बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। इस पार्ट को आप बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयार करोगे। राजवंश अगर आपका कोई रह रहा है या छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना उसे। राजवंशों में ज्यादा माथाफोड़ी मत करना। आपने जो ज्यादा ध्यान करना है हिस्ट्री में, वो किस पर करोगे आप, आधुनिक राजस्थान पर अपने को चर्चा करनी है और बहुत बढ़िया तरीके से इसे तैयार करना है। ज्योग्राफी आ गई। ज्योग्राफी मैंने कहा सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ज्योग्राफी में वो अर्थव्यवस्था पर करना है, और ज्योग्राफी में अर्थव्यवस्था से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान के अंदर। कल्चर मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री बता दिया। राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, इस राज व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन अपने लगभग हर एग्जाम में आ रहे हैं। चाहे आगे वो सीटी के आप दोगे एग्जाम, चाहे अपने एलडीसी से संबंधित है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने तैयार करनी है। तो 35 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद में अपने 50 जो क्वेश्चन है वो किससे आते हैं, गणित से आते हैं। तो देखो भैया, गणित जो है वो हर एग्जाम में लगभग इस समय आ रहा है, और अपना एक अच्छा रेशो रख रखा है गणित ने। और गणित की अपने को तैयारी देखो एक ही बार करनी होती है, बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एक बार अपना पूरा दमखम लगा दो तो हर एग्जाम के लिए आपका गणित तैयार हो जाएगा। अपने क्या करते हैं कि एक एलडीसी के लिए पहले गणित पढ़ा, उसके बाद में सीटी के लिए अलग से गणित पढ़ रहे हैं। भैया अगर जिसने एलडीसी का गणित पढ़ लिया उसे बाकी कोई गणित पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलडीसी का जो गणित है वो काफी लेंथली अपने गणित है। लगभग गणित से संबंधित लगभग पूरे टॉपिक इसके अंदर है। तो गणित आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, और कोशिश करनी है कि गणित के अंदर अपने जो क्वेश्चन जो जाएं वो लगभग आपके 40 क्वेश्चन प्लस होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आपके पास लगभग 40 क्वेश्चन बचने चाहिए। कितने क्वेश्चन, 40, इसमें गणित में।
इसके बाद में अपने विज्ञान से संबंधित आता है, साइंस से संबंधित अपने पार्ट आता है। और साइंस में अगर अपने बात करें, विज्ञान में अगर अपने बात करें, तो विज्ञान एक ऐसा पार्ट है जिसमें अगर आप बायो में बॉटनी, जूलॉजी और अपने बायो के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पार्ट है, फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन जो है कम आते हैं, बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और केमिस्ट्री के भी थोड़े बहुत अपने क्वेश्चन आते हैं। तो ये मिलाकर चलना कि कुल मिलाकर अगर अपने बायो में बात करें तो बायो के जो क्वेश्चन है वो 50 में से लगभग एवरेज अपने 15-16 क्वेश्चन रहेंगे। तो अपने 30 क्वेश्चन मान लेते हैं बायो से संबंधित और बाकी 10-10 क्वेश्चन अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स से संबंधित मान लें। तो यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन 40 प्लस ही जाने चाहिए, किसमें? साइंस में। ठीक है, साइंस में भी आप 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर जाओगे, तब जाकर अपने कहीं एलडीसी का जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत अच्छा है। देखो 40-40 कितने, 80 और 35 कितने आपके 80 और 135, सॉरी 80 और 35 कितने हो गए अपने 115 क्वेश्चन। तो आपके फर्स्ट पेपर में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में आपके पास कितने क्वेश्चन बचने चाहिए? 115 क्वेश्चन बचने चाहिए। सेकंड पेपर में बात करें तो सेकंड पेपर में आपके दो सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट तो है हिंदी और एक सब्जेक्ट आपके है अंग्रेजी। हिंदी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 75 क्वेश्चन रहते हैं और अंग्रेजी के जो क्वेश्चन है वो कितने, 75 क्वेश्चन ही अंग्रेजी के रहते हैं। अब देखो फर्स्ट पेपर लगभग सभी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी कहां पर आकर अटकेगी? यहां पर। ठीक है, कौन सा? सेकंड पेपर। क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट अपने को दे रखा है, कौन सा? अंग्रेजी। और राजस्थानियों का जो अंग्रेजी में हाथ है वो इतना तगड़ा हाथ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई डाउट आ जाता है, उनके कोई वर्ड का अगर मीनिंग समझ ना आए या कोई ग्रामर से संबंधित कोई त्रुटि आ जाए तो अपने राजस्थानियों से ही कंफर्म करते हैं। तो राजस्थानियों की अंग्रेजी बहुत ताकतवर है, बहुत तकड़ी तरीके से है। और अगर अंग्रेजी बहुत तगड़े तरीके से है तो अपने को देखो हिंदी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। तकड़े का मतलब आप मेरी बात समझ चुके होंगे शायद, है ना? तो यहाँ पर हिंदी जो है, हिंदी में आपके 75 में से मेरा ये मानना है कि 75 में से जिसकी अंग्रेजी कमजोर है वो 75 में से कम 70 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में सही होने चाहिए उसके। कितने क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन। और वो कर सकता है। देखो गणित और अपने हिंदी, ये जो सब्जेक्ट समझने वाले जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन सब्जेक्टों में जैसे साइंस में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये समझने वाले हैं। अगर जो चीज इनमें आती है वो चीज कभी गलत नहीं होगी। जीके में तो ये होता है कि कितना ही पढ़ लो, अथाह समुद्र है ये, प्रशांत महासागर के अंदर जो मेरियाना गर्त है उससे भी गहरा होगा। तो जीके चाहे कितना ही पढ़ते जाओ, हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पहली बार अपने सामना कर रहे हैं। तो आपने हिंदी के अंदर जो 75 क्वेश्चन है, 75 में से आपके कितने सही होने चाहिए? तो 70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। और 70 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप मानकर चलना कि आप कंपटीशन के अंदर हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन यहां पर अकेले हिंदी अकेले से काम नहीं चलेगा। अंग्रेजी में आपको ध्यान रखना कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में भी आपके पास कम से कम अंग्रेजी के अंदर कितने क्वेश्चन बचने चाहिए? आपके पास 35 क्वेश्चन आपके पास बचने चाहिए। अगर हिंदी में आप 70 लीड करते हो तो यहां पर आपके पास कितने क्वेश्चन बचने चाहिए? 35 बचने चाहिए, तब जाकर कहीं आप कंपटीशन के अंदर हो। ठीक है, 70 और 35 कितने हो गए? 105। मतलब सेकंड पेपर को अगर मिला लिया जाए तो आपके पास 105 क्वेश्चन बचने चाहिए। 105 और 115, तो आपके पास टोटल जो क्वेश्चन है एलडीसी के एग्जाम में, अपने 300 क्वेश्चन में से अगर 220 क्वेश्चन जिसके पास आ चुके हैं उसका फर्स्ट पेपर क्लियर है और वो सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल है। 220 क्वेश्चन सही अगर उसके हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में आप किस पेपर के लिए चले जाओगे? सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर क्या है? आपके टाइपिंग का है। सेकंड पेपर आपके टाइपिंग से संबंधित है। ठीक है, और यहां पर टाइपिंग एफिशिएंसी आपकी देखी जाएगी। ठीक, तो यहां पर अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो यहां पर ध्यान रखना कि आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि यहां से अभी अपने 15 गुना में शामिल होंगे और हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए अपने को बुलाया जाए तो 3 गुना या 5 गुना ले लिया जाए। मतलब टोटल जो सीट है 42 है, उनका 3 गुना भी बुला सकते हैं
या 5 गुना भी बुला सकते हैं। 3 गुना बुलाते हैं तो लगभग अपने मान सकते हैं कि 12,600 के करीब, और अगर अपने 5 गुना बुलाते हैं तो लगभग 21,000 के करीब अपने को बुलाएंगे। अब सर जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो देखो जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जिन्होंने 12th अब की बार ही किया है, तो अंग्रेजी जिसकी अच्छी है वो ध्यान रखना इसमें लीड करेगा। निश्चित सी बात है कि वो हिंदी के अंदर भी अगर उसने 60 से 65 क्वेश्चन सही कर दिए, और यहाँ पर अगर वो अंग्रेजी में भी 60 से 65 क्वेश्चन सही करता है, ठीक है, 60 से 65 क्वेश्चन का मतलब 60-60 पर अपने एक विचार लगाएं तो 120 क्वेश्चन उसके हो रहे हैं। तो दोनों जगह ही उसे मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है। अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो उसकी हिंदी भी लगभग वो कवर कर सकता है, और दोनों अगर बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर अगर थोड़े बहुत कम भी नंबर हो रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना वो इसकी आपूर्ति कर लेता है। अब एक चीज रहता है कि ये जो 5 सब्जेक्ट जो अपने हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है और राजस्थान जीके, चाहे कोई भी कंपटीशन उठा लो, उन सभी कंपटीशन के अंदर ये अपने सब्जेक्ट आते हैं। तो इन सब्जेक्टों को अपने इस प्रकार से तैयार करो ना कि भविष्य में अगर कोई भी कंपटीशन हो, अपने सब उसके अंदर एलिजिबल हो, बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर अपने फाइट कर पाए कंपटीशन को, ठीक है। इसके लिए अपने करना क्या है, मैं आपको बता रहा था भी, ये पॉइंट भी आपने किस प्रकार से अपने क्वेश्चन चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि अगर फर्स्ट पेपर के अंदर आप टोटल कितने क्वेश्चन आपने सही करने हैं, 220 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल सही बचाते हो नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी, तो आप ये मानकर चलना कि सेकेंड पेपर टाइपिंग एफिशिएंसी के लिए आप आ चुके हो। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि साहब अपने को पुस्तकें कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है, मैंने बताया पुस्तकें, क्योंकि मैंने पहले तो सिलेबस को डिस्क्राइब किया भी क्या क्या किस प्रकार से पढ़ना है। तो अब अपने पुस्तकें देखते हैं। राजस्थान जीके के अंदर अगर अपने बात की जाए, राजस्थान जीके, तो देखो राजस्थान जीके के अंदर मैं ज्यादा लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, 2 या 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इन पॉइंटों पर अगर आपने गौर कर ली तो राजस्थान जीके आपका लगभग क्या है, कवर है, ठीक है। ज्यादा अपने को गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने राजस्थान जीके में क्या करना है कि राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान राजस्थान अध्ययन राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, कहां से, कक्षा 6 से, कक्षा 6 से 10 तक की जो पुस्तकें हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ दोगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपने ये करना है कि राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 10 तक की जो पुस्तकें, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आपने तैयार करना है। लगभग कोई भी अगर कंपटीशन की बात करें तो क्वेश्चन यहां से अपने आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा आपने क्या कार्य करना है कि जो भी अपने पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर पुराने सॉल्व पेपर, पुराने सॉल्वर्ड जो पेपर है, सॉल्वर्ड जो पेपर है, इन पेपरों को आपने टॉपिक वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे लोक देवता की क्वेश्चन है तो लोक देवता की क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते जाओ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ज्योग्राफी में राजस्थान का सामान्य परिचय, जलवायु से संबंधित आपके टॉपिक है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और उनके जो चारों ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शनों की व्याख्याएं आपने बहुत बढ़िया तरीके से करनी है, ठीक है। पुराने सॉल्व पेपर आप सॉल्वर्ड जो पेपर है वो आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा अगर आप एलडीसी एलडीसी के अपने पेपर हुए हैं 2011 के अंदर, इसके अलावा 2013 में, 2016 में, 2018 में, 2018 में, ये अभी तक ये एलडीसी के एग्जाम हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से, 11, 13, 16 और 18। इन पेपरों में जीके किस प्रकार से है, किस स्तर पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उन पेपरों को अपने जो जीके का पूरा पार्ट है उस पार्ट को अपने को देखना है। अपने को उसमें ये भी देखना है करंट से कितने पूछ रहा है, पॉलिटिकल साइंस से कितना पूछ रहा है, अपने जैसे ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन है, कल्चर के कितने क्वेश्चन है, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन है। तो इन 4 पेपरों को अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले ये दोनों काम करना है, फिर ये काम करना है। अब सर ये पेपर मिलेंगे कहाँ से, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, 9024276921। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें, ठीक है। और
आपका नाम और जिले का जो नाम है उसे लिखकर आप मुझे मैसेज करना। एलडीसी से संबंधित अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें भी आपको जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में ये जो पेपर हैं उन पेपरों को भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो चारों पेपर है 11, 13 और 16, 18 के। तो राजस्थान जीके में तो आपने बस इतना ही पाठ करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना। ठीक, राजस्थान जीके मैंने कौन कौन से पार्ट रहेंगे यहाँ पर फिर मैं बोल देता हूँ। ज्योग्राफी से संबंधित, कल्चर से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, और अपने राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, ठीक है, इन राज व्यवस्थाओं से संबंधित अपने को चर्चा करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? और जो यहाँ पर आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो ना, इन्हीं टॉपिकों से संबंधित आप करंट जो इवेंट है उनको पढ़ना है, क्योंकि करंट इवेंट इन्हीं टॉपिकों के इर्द गिर्द से पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरा, अगर अपने बात करें तो अपने एक विज्ञान से संबंधित रहता है, साइंस। ठीक है, साइंस में अपने क्या पढ़े? साइंस में अगर अपने बात की जाए तो साइंस के अंदर एक तो अगर अपने बात करें छठी से कक्षा 6 से कक्षा 6 से 10 तक की, कक्षा 6 से 10 तक की जो पुस्तक है, ठीक है, जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लगाई गई है, तो इन पुस्तकों का आप अध्ययन जरूर करें। ठीक है, जो आरबीएससी आरबीएससी बोर्ड के द्वारा जो राजस्थान बोर्ड है, अधीन अपने राजस्थान है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसकी पुस्तकों को आप पढ़ें कक्षा 6 से 10 तक। और कक्षा 6 से 10 तक जब इन पुस्तकों को पढ़ें तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ये नहीं कि आप मनमर्जी करें। भी विटामिन आपके सिलेबस में दे ही नहीं रखा और यहाँ पर आप विटामिन पढ़ रहे हो। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ये सिलेबस नाम मात्र का मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर कक्षा 6 से 10 तक तो बहुत लेंथली हो जाता है, लेंथली नहीं होगा। अगर आप इसे पॉइंटों के अंदर पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक, एक तो ये याद ध्यान रखना कि आपको मैं एक और बताता हूं इसमें, या ठीक है, ये विशेष रहेगा। अगर आपको कक्षा 9 व 10, कक्षा 9 व 10 की जो पुरानी पुस्तकें मिल जाए, पुरानी अगर पुस्तकें मिल जाए, पुस्तकें आपको मिल जाए, कक्षा 9 व 10 की अगर पुरानी पुस्तकें मिल जाए, इसमें से विशेष तौर पर कक्षा 10 की अगर पुरानी पुस्तकें आपको मिल जाए तो सबसे कारगर है। जो लगभग अपने कह सकते हैं कि 2006, 7, 8, 9, 10 तक अपने जो पुस्तकें थी, अगर वो पुस्तकें मिल जाए तो सबसे कारगर है। ठीक है, एलडीसी का लगभग अपने कह सकते हैं कि पेपर उन पुस्तकों से आता है। अगर ये पुस्तकें आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए तो ठीक है, अगर न हो तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पुस्तकें भी उपलब्ध करवा दूं। यहाँ पर केवल अपने को कक्षा 10 भी अगर उपलब्ध हो जाए ना तो भी बहुत है। ठीक है, कक्षा 10 की भी अगर पुस्तक उपलब्ध हो जाए तो बहुत है, लगभग एलडीसी यहाँ से आ जाता है। इसके बाद में आपने जो भी पुराने पुराने सॉल्वर्ड पेपर हैं, सॉल्वर्ड पेपर हैं जो अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, उन्हें अपने व्याख्या सहित तैयार करना है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि एलडीसी जो 2011, 2013 और 2016 व 2018 एलडीसी के जो साइंस के पेपर हैं उन्हें सॉल्व करना है आपने, बस इतना ही करना है। और मैं कहता हूं कि अगर नया मिले तो देखो मेरा तो यही है, सीधा सा मैं इसे रेड कर देता हूं, एक अलग सिंबल। अगर कक्षा 10 की पुस्तक मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है सबसे ये। ठीक है, बेस्ट है, मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। नया मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको ये उपलब्ध करवाने की। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट अपना जो पार्ट है ये गणित का रहेगा। अब देखो साहब, गणित जो है, गणित में आपने क्या करना है? गणित में एक तो आपके जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जाम के सॉल्वेड जो पेपर हैं जिनमें गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड से हो चाहे वो आरपीसी से हो, उन क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा आपने एक अभ्यास पुस्तक लेनी है, मार्केट के अंदर बहुत सी है, फिर भी अगर समझ में ना आए भी कौन सी लें तो आप मेरे से बात कर लेना। ठीक है,
मैं आपको ये अभ्यास पुस्तक भी बता दूंगा भी किस प्रकार के आपने अभ्यास, क्योंकि गणित में आपने प्रैक्टिस करनी है, गणित आपने करके बहुत देख चुके हो, प्रैक्टिस अपने को बहुत जरूरी है। तो एक तो ध्यान रखना कि पुराने अपने क्या हो चुके हैं, सॉल्वर्ड पेपर हो चुके हैं, और इसके अलावा अभ्यास पुस्तक हो चुके हैं, और इसके अलावा 2011, 2013, 2016 व 2018 के जो सॉल्वर्ड पेपर हैं, मतलब जो एलडीसी की सॉरी पुराने जो पेपर हो चुके हैं, इन पेपरों को आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा आपने गणित में कहीं भी ताक झाक नहीं करनी भी, अपने ये भी पढ़ लें नोट्स, ये भी पढ़ लें, इस वाले टीचर के भी पढ़ लें, इस वाले भी पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो, सिलेक्शन का एक ही आधार है कि आप अगर खुद को बांधना सीखोगे, बांधने का मतलब ये है कि जो पढ़ चुके उसे रिवाइज करने की कोशिश करोगे, नया मैटर मतलब उस टॉपिक से संबंधित और मत छेड़ो, ठीक है, नए उसके अंदर पॉइंटों को मत शामिल करो, आपने जो पढ़ा है उसी की बेस पर आगे अपने को बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें हिंदी से संबंधित, अगर बात की जाए 4 नंबर आपका जो पार्ट है हिंदी, हिंदी से संबंधित अगर बात की जाए तो हिंदी के अंदर अपने कक्षा 9 से 12वीं तक, कक्षा 9 से 12वीं तक एक अपने नवीन व्याकरण लगती है, नवीन व्याकरण। ये बड़ी ही शानदार एक पुस्तक है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है, बड़ा ही इसमें शानदार कंटेंट दे रखा है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वही अपने पुराने जो सॉल्वर्ड पेपर है, सॉल्वर्ड जो पेपर हैं हिंदी से संबंधित, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के हों, चाहे वो अपने आरपीसी से संबंधित हो, उन पेपरों को सॉल्व करना है। 2011, 2013, 2016 व 2018 से संबंधित अपने जो एलडीसी के एग्जाम के हैं उन्हें अपने सॉल्व करके देखना है। अगर अपने बात करें तो यहाँ पर 11 में एक हुआ है, 13 में एक हुआ है, 16 में अपने 2-3 शिफ्टें हुई थी एग्जाम से संबंधित, सॉरी 16 में एक हुआ है, 18 में अपने 2-3 शिफ्टें हुई थी। अपने बात करें तो 18 के अंदर लगभग शायद 3 या 4 शिफ्ट थी, तो अपने पास ये भी पेपर बहुत हो जाएंगे, और इनके भी लगभग अगर 75 क्वेश्चन अगर अपने करते हैं, इन चारों के भी करते हैं तो 300 क्वेश्चन तो ये हो रहे हैं, लगभग 500 के करीब ये क्वेश्चन जाएंगे। और 500 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आप हिंदी का आइडिया लगा चुके हो भी अपने कहाँ से किस प्रकार से अपने को पढ़ना है, ठीक। अपने से सबसे बड़ी भूल यही होती है कि अपने पुराने पेपरों को चेक ही नहीं करते, और पुराने पेपरों के आधार पर ही लगभग पेपर अपने सेट किया जाता है। तो आप पुराने पेपरों को जरूर चेक करोगे। इसके बाद में अपने राजस्थानियों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आता है, और ये फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। अब अंग्रेजी में तो देखो आप सभी विद्वान साथी हो, सबको अंग्रेजी बहुत बढ़िया तरीके से आती है। इसमें तो देखो मैं क्या बताऊं आपको, क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, आप बहुत बढ़िया तरीके से अंग्रेजी के अंदर जानते हो। फिर भी मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि अंग्रेजी में आप ज्यादा माथापच्ची न करें। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो तो देखो जहां से जिस प्रकार से आपने तैयार किया वो कंटिन्यू वहीं से, और बाकी जैसे अंग्रेजी के अंदर मेरे जैसे हैं, ठीक है, जो इंग्लिश को स्पेलिंग भी अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि अगले की समझ में ना आ जाए भी, कहीं अपनी स्पेलिंग को पढ़कर हंसे न। तो उस प्रकार की अगर कोई अंग्रेजी जानता है तो उनके लिए तो मैं एक ही कहूंगा कि जितने भी पुराने आपके इंग्लिश से संबंधित सॉल्वेड पेपर हैं इन्हें सॉल्व कर लेना। इसके अलावा आप एलडीसी के 2011, 13, 16 व 18 के जो एग्जाम हैं इन एग्जाम को भी आप सॉल्व कर लेना। तो पुराने जितने भी पेपर है एक तो उनको सॉल्व कर लेना, और एक एलडीसी से संबंधित 4 पेपर हैं, मतलब ये 4 एग्जाम अलग अलग हुए, इन पेपरों को सॉल्व कर लेना और बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। और जो आप अंग्रेजी से संबंधित बहुत से अपने टीचर हैं जो यूट्यूब के ऊपर भी प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं अंग्रेजी से संबंधित, तो टॉपिक वाइज अगर वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं तो आप उनको ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या चाहिए कि डूबते हुए तिनके का सारा बहुत है, अपने 75 में से अगर उनकी वजह से 30-35 क्वेश्चन भी सही हो गए तो बहुत है। और अगर मैं बात करूं कि 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने हैं ना,
और 75 में से मैं ये जो आपको वर्कआउट बता रहा हूं, अगर इस वर्कआउट को आप बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेड पेपर का मतलब है कि आप यहाँ पर रीड के अंदर जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी चेक करोगे, ग्रामर के सेकंड ग्रेड के अंदर भी आपके जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें भी चेक करोगे, फर्स्ट ग्रेड में जो आ चुके हैं उन्हें भी देखोगे। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि पटवारी के एग्जाम में अपने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इसके अलावा ग्राम सेवक के एग्जाम में भी अपने को क्वेश्चन पूछे गए थे, किससे संबंधित, इंग्लिश से, और सीटी के एग्जाम में भी अपने को इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जहां पर इंग्लिश से संबंधित अपने क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन पेपरों को जरूर आप चेक करोगे। इसके अलावा जैसे अपने जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था, उस जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी अपने को अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन किए गए थे, ठीक। तो इन एग्जाम में आप इंग्लिश से संबंधित जो है अगर ये कवर कर लेते हो और इसके अलावा एलडीसी के ये अपने चारों एग्जाम कवर कर लेते हो तो 75 में से मैं ये मानकर चलता हूं कि जिसकी अंग्रेजी वीक से वीक है वो भी 30 प्लस क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना तो समझ में आएगा। उसे टॉपिक वाइज क्लियर करने हैं, ये नहीं कि पहले कोई टेंस का आ रहा है फिर कोई पैसिव वॉइस का आ रहा है, कोई एक नरेशन का आ रहा है, इस प्रकार से नहीं करना। टॉपिक वाइज दे रखे हो जिसमें, है ना, भी ये अपने पैसिव वॉइस के टॉपिक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हो, ठीक है। आज से वो वर्तमान में वो सी मार्केट के अंदर ऐसे गाइड आ रही है जो पुराने सॉल्वर्ड पेपरों को टॉपिक वाइज दे रखा है, तो आपने इनको इस प्रकार से सॉल्व करना है। और मैंने आपको फिर कहा है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से लगन से तैयारी करें, ठीक है। और एलडीसी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप दोनों पेपरों को मिलाकर लगभग 220 प्लस क्वेश्चन जाते हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हो। और सेकंड पेपर जो है टाइपिंग जो है उसके अंदर आप आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है, बात क्लियर है। तो आपने बढ़िया तरीके से इनकी तैयारी करनी है और बार बार ध्यान रखना कि मौका नहीं मिलता है। अगर जिसका भी ध्यान रखना 15 गुना की लिस्ट में आता है तो ये मानकर चलना कि अब आप 63,000 स्टूडेंट्स के अंदर हो और 63,000 स्टूडेंट्स के अंदर अपने को क्या करना है कि फिर 3 गुना स्टूडेंट मानकर चलो भी 4200 के 3 गुना के अंदर शामिल होना है टाइपिंग टेस्ट के अंदर। तो 12,600 का आप टारगेट लेकर चलो, 12,600 में शामिल होना है और टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप फाइनल सिलेक्शन में अपने आ सकें। इसके लिए अपना जो यहाँ पर स्कोर है फर्स्ट पेपर का वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई अन्य प्रकार के एलडीसी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा मुझे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। और आप अन्य अपडेट के लिए आप टेलीग्राम जो चैनल है अपना, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। आपको कोई भी सूचना जो नया अपडेट कोई भी आता है, ठीक है, तो उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है भी। तो आप सभी को जो भावी एलडीसी हैं उनको अभी से बेस्ट ऑफ लक, आपको हार बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं मैं आपको दे रहा हूँ। आपका सिलेक्शन हो, श्योर हो, जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, ठीक है भी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट मिलते हैं।